कभी किसी पशु को आपने प्रमाण पत्र लेते देखा? पशु को प्रमाण पत्र मिलता है जो, ऐसा देखा है? ये प्रथम द्वितीय आदि भी तो आते हैं ना प्रतियोगिता में। गाय को, भैंस को, भेड़ को, घोड़ों को, बैल को भी, इन सबको प्रमाण पत्र मिलते हैं। मेले आदि में भी मिलते हैं, जो बहुत सबसे कृषि मेले में पुष्कर में होता है पशु मेला, और भी जहाँ भी होते हैं लगभग किसी किसी को होता है, प्रथम आती है गाय। तो प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो घर आके पूछते होंगे कि नहीं कौन है। अगले दिन किसी को कोई देखने आता होगा तो कहते होंगे देखो मैंने दिया। उनको लगता होगा कि नहीं लगता होगा, तो उनको देने का क्या मतलब हुआ फिर? वो प्रमाण पत्र वस्तुतः किसको मिलता है? मिलता तो है वस्तुतः स्वामी को, लेकिन वो बेचारे निमित्त बनते हैं, वो नहीं ले सकते प्रमाण पत्र। उनका होने पर भी वो नहीं ले सकते। ऐसा क्यों होता है? तो प्रमाण पत्र जो है वो ज्ञान का विषय है। वो ज्ञान उनमें नहीं होता है, इस कारण से उनको नहीं दिया जाता है प्रमाण पत्र। लेकिन निमित्त होने से उनके नाम से बनता है। वो प्रमाण पत्र का व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए उनको नहीं दिया जाता है। हमको यहाँ इस प्रसंग में लेना है इस बात को, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो केवल चेतन के निमित्त से होते हैं, ज्ञान के निमित्त से होते हैं, जो जड़ के निमित्त से नहीं हो पाते। जड़ से चेतन को वो इस प्रकार भेद करते हैं उसको। जितने भी नाम नामी संबंध हैं ये केवल चेतनों के निमित्त से होते हैं, चेतनों के लिए होते हैं। अज्ञानियों के लिए, चेतनों में भी जो उसको समझते हैं उनके लिए ही होता है। जड़ किसी भी संकेत को नहीं समझते। जड़ केवल क्रिया को, बल को समझते हैं, ज्ञान को नहीं समझते। जड़ों से भी काम होता रहता है एक दूसरे के, वहाँ केवल क्रिया निमित्त होती है, इसलिए जड़ केवल क्रिया को समझते हैं, ज्ञान को केवल चेतन समझता है। और व्यवहार जो होते हैं ये ज्ञान और क्रिया दोनों निमित्तक होते हैं। इससे जड़ और चेतन में भेद सिद्ध होता है। कोई भी किसी भी प्रकार की पुस्तक है, इनको देख कर के कभी कोई नहीं कह सकता है कि ये बारिश में बन गई, लिख गई, आंधी में, पानी में, वर्षा में। कोई भी निमित्त इसके लिए कभी नहीं संशय में आता है। किसी नदी आदि के किनारे आपने देखे कुछ लिखे लुखे पत्थर वत्थर में। कर्नाटक की नदियों में से मिलते हैं बहुत सारे पत्थर।
जिनमें लिखे रहते हैं बहुत। वो हस्तलेख रहते हैं। हाँ हाँ, बहुत पुराने होते हैं। उसमें किसी में तो मंदिर बना रहता है, किसी में शिवलिंग बना रहता है, किसी में शंख बना रहता है, और लिखे भी रहते हैं कई 8-10 वाक्य भी, कहीं लंबे लंबे भी रहते हैं नाम पट की तरह से। वो ऐसी पत्थरों में, मतलब नदी किनारे जो होते हैं चट्टान से, उसमें लिखे रहते हैं खोद खोद करके। वैसे मतलब पानी में आया और बन गया ऐसा नहीं होता है। उसको देख करके कभी किसी को संशय नहीं हो सकता है कि किसी और ने ऐसे लिख दिया है, ये ऐसे हो गया, यानी मनुष्य ने लिखा है, सीधा होता है उससे ज्ञान। किसी को संशय हो ही नहीं सकता है कि किसी और ढंग से हो गया, बिना मनुष्य के हुआ। वस्तुतः जो लिखने का काम होता है वो और कोई करता ही नहीं है, मनुष्य ही करता है इसको। इसलिए संशय नहीं हो सकता उसमें कि किसी जड़ ने किया होगा इसमें, या अपने आप ऐसे जैसे जैसे हो गया होगा। ये वहाँ बिल्कुल संशय, दूसरा पक्ष उठता ही नहीं है। ऐसे ही वस्तुतः लिपि जो होती है वो वाणी का एक प्रकार से प्रतीक है। फिर वाणी के विषय में भी ऐसी कभी संभावना नहीं हो सकती किसी जड़ मात्र ने इसको उच्चारण कर दिया। जितने भी शब्द होते हैं, शब्दों के विषय में, यानी जो नामवाची शब्द हैं, इनके बारे में कभी किसी को संशय नहीं होगा कि ऐसे ही आ गए होंगे। यद्यपि शब्द चलता है आकाशवाणी हुई, लेकिन उसमें भी कल्पना रहती है किसी ने बोला है देवता। आकाश में वही शब्द उत्पन्न होने लग गए, ऐसी कभी किसी की संभव नहीं आती है। ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता है। कोई संशय इस पर कर ही नहीं सकता है कि कहीं शब्द का उच्चारण हो रहा हो और उसके पीछे कोई चेतन नहीं हो। ऐसा कोई अनुमान नहीं होता है, कहीं पर नहीं मिलता है। तो इन जो शाब्दिक व्यवहार हैं, शाब्दिक व्यवहार सिद्ध करते हैं कि कोई चेतन पदार्थ होता है। क्योंकि शब्द का व्यवहार कभी भी जड़ नहीं कर सकता, जड़ से कहीं इसकी संभावना नहीं होती। तो इससे ये फिर होता है कि हम अभी जो उच्चारण कर रहे हैं यहाँ, इन्हीं शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं। हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो निश्चय से फिर चेतना पूर्वक ही है। क्योंकि जड़ से शब्द का संबंध बनता नहीं, केवल जड़ का। किसी भी ढंग से कहीं भी बाहर इसके उदाहरण तो मिलेंगे नहीं। जितने भी वर्तमान में भी कम से कम इतने सारे वाद्य यंत्र या कितने सारे यंत्र ये सब बने हैं, लेकिन कहीं से भी एक भी अक्षर वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। आज तक क या ए या कुछ भी किसी भी यंत्र से नहीं निकला, अभी तक तो नहीं निकल पाया। ये सारे के सारे सब प्रतिलिपि तो करते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग, जैसे अब ये भर लिया इसने, बाद में बोलेगा। लेकिन इसके पहले अगर कोई नहीं बोलने वाला हो, ये पहले पहले वक्ता ये नहीं होते हैं कहीं पर। उच्चारण की जो सूक्ष्मता होती है जितनी अधिक, इतने अधिक तक अभी तक कोई यंत्र नहीं बन पाए। क ख ग आदि जो बोलना होता है, ये कोई यंत्र नहीं बोलता है इसको। और
कारण यही है कि इनका उच्चारण जो होता है बिल्कुल बुद्धिपूर्वक होता है। इसमें जितने भी वर्ण होते हैं, उच्चारण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान तो नियत है। क का उच्चारण कंठ से ही होगा, प का उच्चारण ओठ से ही होगा, इनमें कभी भेद नहीं होता है। लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है जो स्थान क्रम से कभी वो शब्द बना हुआ। अधिकतम शब्द अपने स्थान के क्रम का अतिक्रमण करने वाले ही होते हैं। कोई भी शब्द जो है किसी के साथ भी जुड़ता है, अ आ ई क ख आदि जो भी हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं होगा कि वो उसके साथ नहीं जुड़ सकता। कोई भी किसी के साथ संबंध सबका हो जाता है। अगर ये केवल जड़ निमित्तक होते तो ऐसा नहीं होता। इनको उसी स्थान क्रम से ही इसको जोड़ा जा सकता था। लेकिन जितने भी शब्द हैं इनका कभी किसी का है ही नहीं नियत कि कौन किसके साथ रह सकता है, किसके साथ नहीं रहेगा। कोई भी किसी के भी साथ भी होता है, जबकि स्थान क्रम इनका ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए संभव हो पा रहा है कि इसके पीछे जो है वो ज्ञान यानी बुद्धि का क्रम होता है। बुद्धिपूर्वक इसके क्रम का निर्धारण हर समय किया जाता है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तभी और इसी नियम से सारे के सारे शब्द बने हुए। जितने भी शब्द जहाँ कहीं भी हैं, ये सभी के पीछे ये नियम काम करता है कि इसमें बुद्धि का क्रम होता है। इनका चूँकि अपना क्रम नहीं है, किसी भी वर्ण का, शब्द का अपना कोई क्रम है ही नहीं साथ बैठने का। तो इन शब्दों के माध्यम से भी सिद्ध होता है कि कोई चेतन पदार्थ है। तो इसी से होगा कि हमारे मुख से भी ऐसे शब्द निकल रहे हैं। तो शब्द निकलने के कारण से हम कह सकते हैं, यानी कि ये फिर अनुमान होता है कि हम चेतन हैं, कि हमारा मुख मात्र प्राण है, जो भी कोई है शब्द को वैसे नहीं निकाल सकता है। और इसके पीछे तो बहुत अधिक करना होता है। किसी भी शब्द को बोलने से पहले ही उसका पूरा ज्ञान हो जाता है कि बोलना क्या है। और जहाँ थोड़ा सा भी हुआ ज्ञान उसका नहीं रहा, एकदम शब्द गलत हो जाते हैं। बोलते 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 थोड़ा सा ध्यान इधर उधर गया और उच्चारण में गलती हो जाती है एकदम से। और इसलिए इसको पूरे बुद्धिपूर्वक ही करना होता है। ऐसा ही हम बोल पाते हैं। अगर बुद्धिपूर्वक नहीं बोलें तो शब्द सारे इधर से उधर हो जाएंगे। तो ये जो हमारा उच्चारण करना है, बोलना है कुछ, ये सीधे सीधे बताता है कि हम चेतन हैं, ज्ञानवान हम हैं। केवल शरीर में ऐसी संभावना नहीं हो सकती। शरीर का जो मुख है या कंठ है, कोई भी है, ये इसके सामर्थ्य मात्र से शब्द का उच्चारण नहीं होता। इनसे पहले शब्द का ज्ञान में निर्माण हो जाता है, उसके बाद ही शब्द का ये बाहर प्रकटीकरण होता है। तो जैसे अब इन शब्दों का उच्चारण करने के लिए भी हमारे जैसे चेतन की अपेक्षा होती है, या हम चेतन हैं ऐसे, और बाहर हमसे अतिरिक्त यानी मुख से अतिरिक्त और कहीं शब्द उत्पत्ति का कोई आश्रय स्रोत नहीं होता है। लेकिन हमसे भी अतिरिक्त शब्द होते हैं। ये सब जो हैं, जैसे कि ये मंत्र आदि हैं, यद्यपि मनुष्य जो है इनको अपने से बाहर नहीं जाने दे रहा है,
कम से कम इतना तो स्वीकार करता है कि वेद आदि हुए हैं तो मुख से ही हुए हैं। कोई न कोई कम से कम मनुष्य को तो मानना ही होता है। कितने भी जड़वादी वैज्ञानिक हैं वो अभी तक तो नहीं कह पाए हैं कि वेद निकल आए किसी गुफा से। उनको भी मानना पड़ रहा है, जो पक्के जड़वादी हैं वो भी यही मानते हैं कि किसी मनुष्य ने, ऋषि तो नहीं बोलते हैं वो, लेकिन किसी व्यक्ति ने, मनुष्य ने ही इसको बोला है। ने शब्दों का जो उच्चारण स्थान है वो एकमात्र वो मुख ही है और इसके कोई नहीं माने जाते हैं आश्रय। तो इससे ये तो होता है कि जैसे हमारे मुख से कोई भी शब्द निकल रहे हैं तो हम चेतन हैं, इसमें सीधे सीधे होता ही है। हम ही निकालते हैं तब निकलता है, नहीं निकालते हैं तो नहीं शब्द निकलता है। ऐसे ही ये मंत्र आदि हैं, और इनका कालक्रम के अनुसार हमको इनका पता नहीं हो सकता है। पहले इसमें कितनी अपेक्षाएं होती हैं, यानी कितने किसी शब्द के भी पीछे 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 और भी शब्द हैं, धातु प्रत्यय कितना है, स्वर है, कितनी सारी प्रक्रिया होती है इनके अंदर। एक वेद मंत्र में कितना सारा नियम है वहाँ पर, और इतने सारे नियमों का ज्ञान नहीं हो पाता है, हमको होता ही नहीं। आज भी नहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने के बाद भी समझ में आता है इसमें कितने नियम सारे लगे हुए हैं। तो आरंभ में एक व्यक्ति ने कर दिया होगा ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन इतना निश्चित है कि जो शब्द क्रिया होती है ये चेतन पूर्वक होती है, इसलिए इनका भी कोई न कोई निमित्त है, और अतिरिक्त, हमसे अतिरिक्त भी चेतन है कोई। तो हम जैसे इस जीव हो जाते हैं, हम चेतन हैं, हमारे इतने थोड़े से ये सब कार्य होने से। लेकिन वेद भी एक शब्द कार्य है, और इससे होता है एक और महाचेतन है। तो इन दोनों हेतुओं से, यानी शब्द के होने के कारण से चेतन होता है, ये सिद्ध होता है। ऐसे वेद के कारण से भी एक महाचेतन भी होता है। ये दोनों चेतनों की सिद्धि होती है, और एक सामान्य रूप से भी ये होता है कि जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं, इनके बिना ये व्यवहार पूरे सिद्ध नहीं हो सकते। तो इसी आधार पर हमको भी अपने शरीर से भेद करना चाहिए, ना अनुमान करना चाहिए। यदि हम मन ही मन शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं तो उस समय हमको शरीर आदि का जो होता है भान बंद रहता है उस समय, यानी शांति से बैठ करके मन ही मन जप कर रहे होते हैं तो ठीक ठाक हैं, तो शरीर की अनुभूति बंद हो जाती है उस समय। यानी बिना शरीर की अनुभूति किए हम वहाँ शब्द उच्चारण कर रहे होते, बुद्धिपूर्वक उस कार्य को वहाँ सिद्ध कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर अब ये हेतु फिर काम करेगा कि यहाँ इसके पीछे चेतना है, यानी शरीर से ये काम नहीं हो रहा है। कम से कम स्थूल शरीर से तो विभाजन हो ही जाता है इससे। मन में जब हम शब्द का उच्चारण कर रहे होते हैं, मन ही मन या जप कर रहे होते हैं, तो वो स्थिति जो है वो हमको इस शरीर से भिन्न दिखाती है। शरीर से और कोई भिन्न है, इसमें वो जो प्रमाण है सूक्ष्म रूप में चिंतन होना, सूक्ष्म रूप से शब्द का उच्चारण होना, ये क्रिया कहेंगे या वो परिणाम जो कहेंगे,
ये हमको शरीर से भिन्न दिखाता है, क्योंकि उस काल में शरीर में कोई भी चेष्टा या अपेक्षा शारीरिक वहाँ नहीं रहती है। यानी कुछ भी एकदम नहीं करें फिर भी विचार चलाते हैं, ज्ञान हो रहा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः जैसे संख्या बोला, 10 मंत्र बोलने बिना गिने आप 10 मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र भी नहीं बोलना है, लेकिन 10 बार बोल देना है और गिनती भी पूरी हो जाएगी। संभव है कि नहीं ऐसा? नहीं, 10 बार गायत्री बोल दी, 11वें बार नहीं, 10 तक। और उच्चारण भी नहीं करना है, लेकिन पूरे गिन भी देना है कि 10 बार हो गए। ज्ञान से हम जैसे वो यज्ञ करते हैं 5 बार बोलते हैं ना मंत्र, अयंते क्या है वो, अयंते घृतावती के 5 मंत्र बोलते हैं ना, वो गिनना पड़ता है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं भूल जाते हैं प्रायः। 5 बार मंत्र बोलते हैं लेकिन याद नहीं रहता है कि 5 बार हुआ कि नहीं हुआ। वो फिर कोई उंगली से गिनता है, कोई कैसे गिनता है। तो एक तो वे अलग से गिनना उसको होता है, एक बार नहीं, मंत्री बोल रहे हैं, बोलने के साथ गिनती भी पूरी कर लो। यानी हो जाता है, गिन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। अब 3 का कम से कम देखो बोल करके 3 बार। याद रह जाता है कि नहीं? होता है ना, 5 बार देखो करके। इस संख्या नहीं बोलनी है, केवल मंत्र का बोलना है, लेकिन 5 बार हो गया ये ज्ञान हो जाएगा। होता है ना? उस समय शरीर पर भी कुछ भी नहीं है प्रभाव, शारीरिक ऐसी कोई वो नहीं आती है, जीव का नहीं होता है, कंठ का भी नहीं होता है, मतलब जितना भी हमारा स्थूल शरीर है कहीं से भी प्रभावित नहीं होता है इसमें। लेकिन वो ज्ञान का जो क्रम है, प्रक्रिया है, वो पूरी होती है। कर्म जो होता है, ज्ञान कर्म, वहाँ पूरी तरह से होता है। हाँ, उसमें इतना है कि अगर ध्यान नहीं रखा तो भूल जाएंगे संख्या, लेकिन ठीक से अगर ध्यान दे रहे हैं वहाँ पर तो संख्या भी याद रहेगी, कितनी बार हो गया पूरा याद रहेगा। मंत्र भी पूरा होता है, वो याद रहता है। दूसरा अब चल रहा है, ये याद रहता है। ऐसे जैसे आँख से देख रहे हैं वैसे दिखता भी है वहाँ, इतना हो गया, इसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। ऐसे 5 नहीं, 10 नहीं, 100 भी गिन सकते हैं इसको। थोड़ा सा अभ्यास करने पर ये हो जाता है, ऐसा संभव नहीं होता है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है, जैसे हम मंत्र बोल लेते हैं और पीछे जो गिनती करते हैं, वहाँ सीधे सीधे अपनी चेतना बिल्कुल दिखाई देती है। वहाँ लग रहा होता है नहीं, हम देख ही रहे हैं तभी हो रहा है। अगर उसको देखना थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो भूल जाएंगे एकदम, वो ज्ञान नहीं रहता, उठता नहीं है। तो उस स्थिति में अपनी चेतना जो होती है शरीर से अलग है, वहाँ पर ये वहाँ दिखता है। वहाँ संशय नहीं होता है ये शरीर गिन रहा है, मैं गिन रहा हूँ, सीधे लगता है मैं गिन रहा हूँ। थोड़ा सा भी इधर मैं को हटाया, वो गिनती गायब हो जाती है। तो ऐसे मतलब सूक्ष्म स्थिति में जाने के बाद ये अनुमान होता है कि हमारे शरीर में भी केवल शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न और है कुछ प्रक्रिया इसमें जिससे होती है। चेतना वहाँ पर स्पष्ट होती है। वो उस चीज़ को और भी सूक्ष्म करेंगे,
नहीं 5 बार गिनना है मान लो, अब इसको 5 बोलना भी नहीं पड़ेगा और ये संकल्प हो जाएगा वहाँ। इसमें तो वो भी बोलना भी नहीं पड़ता है और ज्ञान एकदम से उठता है। हाँ हाँ, मतलब बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन 5 का ज्ञान हो जाता है। इसमें शरीर है, मन है, जो भी कहीं भी है, शारीरिक रूप से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। शरीर को छूता ही नहीं ये कर्म, और ये हो जाता है। यद्यपि ये मन से होता है, आत्मा से नहीं हो रहा है ये, लेकिन फिर भी वहाँ ज्ञान सीधा सीधा है खड़ा। तो उस अवस्था में मतलब जा कर के हम शरीर से अपने भेद को सरलता से जान सकते हैं। काफ़ी अधिक सहायता मिलती है इससे। वहाँ जा कर के उस अवस्था में देखें तो सीधे सीधे लगा सकते हैं इतना यहाँ भाग शरीर से होता है, इतना भाग शरीर से भिन्न है। ऐसे करके शरीर यानी हमारा अलग है, जड़ है भाग, और मैं चेतन अलग हूँ। इस प्रकार से अनुमान करके जानने का प्रयास करना चाहिए।